हेलो दोस्तों, मैं गिलाजी सर एमवी के ऑनलाइन कंप्यूटर एंड इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस के अंतर्गत अभी तक हम टेंस पढ़ रहे थे। टेंस के अंदर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ लिया है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल विथ मोशन, प्रेजेंट सिंपल विदाउट मोशन, ये दोनों चीजें अपन ने क्लियर कर ली थी। उसके बाद अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हमारा क्लियर हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हमने पढ़ लिया है। अब आज की क्लास में मैं आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाने वाला हूं। अब आप सोच रहे होंगे टेंस तो पूरे हुए ही नहीं, एक्टिव पैसिव बीच में क्यों शुरू कर रहे हैं। एक्टिव पैसिव शुरू करने का मेन उद्देश्य यह है कि फरवरी महीना चल रहा है, एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम के अंदर एक्टिव पैसिव की जरूरत पड़ेगी। और हम इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर भी एक्टिव पैसिव का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। टेंस और एक्टिव पैसिव जिसको आगे हैं वो आधी से ज़्यादा इंग्लिश बोलना सीख लेते हैं। किस तरह से हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है ये उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाता है। किस तरह से इंग्लिश को पढ़ के उसको हिंदी ट्रांसलेट किया जाता है ये भी इसमें समझ में आने लग जाता है। तो टेंस हमारे चल ही रहे हैं, उसके साथ साथ मैं एक्टिव पैसिव की क्लासेस भी शुरू कर देता हूँ। एक्टिव पैसिव 8th 9th 10th 11th 12th ये जितनी भी क्लासेज है उन सब में इंग्लिश के अंदर एक्टिव पैसिव की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको पूरा एक चैप्टर पढ़ाऊंगा एक्टिव पैसिव का। 9 चैप्टर में से पहला चैप्टर हम टेंस चालू कर चुके हैं। एक्टिव पैसिव का चैप्टर भी आज अपन शुरू कर रहे हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर मॉडल का शुरू करने वाला हूँ। मॉडल वो नहीं जो फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं ना, लेकिन हम जो मॉडल पढ़ेंगे वो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी जरूरी है, इंग्लिश रिटन के लिए भी जरूरी है, एग्जाम के लिए भी जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें अपने चालू होने वाली हैं। पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर है हमारे पास। 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा, आप बस बने रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती जा रही है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे हर वीडियो में सब्सक्राइब का क्यों कहते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कोई चार्ज नहीं लगता, बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाते हैं, बिल्कुल फ्री है ये। इसको जुड़ने से हमारा ये फायदा हो जाता है कि जो भी हमारी नई क्लासेज आती है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाता है और आप तुरंत उस क्लास को पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव होती क्या है। एक्टिव पैसिव में क्या होता है, इसके आगे एक वॉइस और लगता है, दोनों आगे आगे, यानी कि अपन बोलेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ओके, अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या अंतर है। एक्टिव वॉइस हम पूरे टेंस को हम एक्टिव वॉइस मानते हैं। जितने भी टेंस है ना, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना, फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल, ये जितने भी तरह के टेंस है उन सभी टेंस के जो वाक्य बनते हैं, जो सेंटेंस बनते हैं, उनको हम एक्टिव वॉइस के अंतर्गत मानते हैं। तो एक्टिव वॉइस का मतलब क्या हुआ। एक्टिव वॉइस का मतलब ये हुआ, इसकी परिभाषा अगर अपन देखें तो वो है, यह है कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर सीधा कार्य करे तो इस तरह के सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसको नहीं समझ में आया तो 10 सेकंड रिपीट करके फिर देख लेना। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर सीधा कार्य करता है तो इस तरह के जो सेंटेंस है उनको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में अपन देख रहे हैं एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कैसे बनेगा। एग्जाम्पल क्या है, ही प्लेज क्रिकेट। एस क्यों लगा, क्योंकि ही है, ही शी इट और नाउन सिंगुलर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगता है। ये हमने टेंस में पढ़ा था। अगर आपने टेंस वाली क्लास नहीं पढ़ी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके टेंस पढ़ लीजिएगा। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्टिव वॉइस। इसके अंदर क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पर सीधा कार्य कर रहा है, यानी कि ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। इसके अंदर क्या हो रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर सीधा कार्य कर रहा है, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट
खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, खेलता है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, नहीं पढ़ा ध्यान से फिर वीडियो देख लेना। टेंसेस के अंदर मैंने सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। अब आप इसका हिंदी लिख लेना, वह क्रिकेट खेलता है। ओके, तो ये हो गई हमारी एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। ओके, ये क्लियर है। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाने के पीछे रूल क्या है? पैसिव वॉइस में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट के द्वारा कार्य या क्रिया की जाती है तो ऐसे सेंटेंस की पहचान पैसिव वॉइस के रूप में की जाती है। इसको समझना ध्यान से। इसमें क्या हो रहा है, इसका एग्जाम्पल बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं इसका। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या हो रहा है, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। ये पैसिव वॉइस बन रही है इसी की, ये एक्टिव वॉइस है, इसकी पैसिव वॉइस बन रही है। इसमें क्या हो रहा है, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। क्रिकेट क्या था, अपना ऑब्जेक्ट था, तो पैसिव वॉइस में क्या बन गया, वो सब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट से क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट है, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो इस सब्जेक्ट को देख कर लगाई जाएगी। क्रिकेट है इसलिए यहाँ पे क्या लग रहा है, इज लग रहा है। क्रिकेट इज हेल्पिंग वर्ब होगी, इज किसके आधार पे लगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस को देखते हुए इज लगी है, वाज लगेगा, वर्ड लगेगा, वो मैं आपको डिटेल से रूल्स पढ़ा दूंगा, आप एक एक करके देखते जाना। अब सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगी इज, प्लेड क्या हो गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई। अब आपको क्या करना है, जितने भी तरह की वर्ब आपको आती है उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये तीनों फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। फोर्थ फॉर्म और फाइव फॉर्म तो मैंने आपको बता दी थी, अगर नहीं देखा हो वीडियो तो देख लेना। टेंस वाली क्लासेस के अंदर मैंने आपको बता रखा है फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, फाइव फॉर्म कौन सी होती है। अभी अपन देख रहे हैं थर्ड फॉर्म, तो जो मेन वर्ब है वो क्या बन गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई। क्रिकेट इज प्लेड बाय लगाना है, बाय मतलब द्वारा। हिम, ही का क्या बन गया, हिम बन गया। सी का क्या बनेगा, हर। आएगा मी, यू का क्या बनेगा, यू का यू ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। ये ध्यान रखना, ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे जितने भी वीडियो आएंगे, मेरे को इतनी सारी चीजें पढ़ानी, लेकिन क्या हो रहा है, टाइम कम है। अगर मैं बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग को देखोगे नहीं, और छोटा वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं। समझ में आएगा तब तक वीडियो खत्म हो जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको शॉर्ट टाइम में ज्यादा जानकारी मिल सके। तो हम देख रहे थे क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट बन गया है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देखते हुए लगा दी, और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हो, भले सेकंड फॉर्म हो, भले थर्ड फॉर्म हो, उन सब की थर्ड फॉर्म ही बनेगी। प्लेड बाय लग जाएगा, और बाय के बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका हिंदी वाक्य क्या बनेगा, क्रिकेट खेली जाती है उसके द्वारा। क्रिकेट खेली जाती है उसके द्वारा, वह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेली जाती है उसके द्वारा। पैसिव वॉइस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है। ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट के द्वारा जब कार्य किया जाता है, द्वारा मतलब बाई लग रहा है, द्वारा हो गया है ना, तो इसको क्या कहते हैं अपन, पैसिव वॉइस। बात दोनों सेम है, सब्जेक्ट सीधा ऑब्जेक्ट पे कार्य कर रहा है, और ऑब्जेक्ट पे कार्य किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्टिव पैसिव के खूब सारे रूल्स बताने वाला हूं। आप तैयार रहिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।